मगर महाराज जी कई लोगों के पास वक्त कम रहता है, तो उसमें कौन सा विजुक्त मंत्र, कौन सी जैन पद्धति की परंपरा में सामान्य सा मंत्र जो है जिससे कि लोग उस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को मार्ग के सरल बना सके? देखिए, मंत्रों में आपने कहा समय का अभाव है, वो प्रश्न अपनी जगह है। मंत्र के क्षेत्र में बीज मंत्र भी मिलते हैं, और बीज मंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी भी मंत्र के साथ जुड़ करके उसकी शक्ति को और सद्गुणित कर लेता है। मंत्र का सबसे पहले तो मैं पूज्य स्वामी जी ये कहना चाहूंगा कि हम साधक किस दृष्टि से करना चाहता है। मेरा डेलास में प्रवचन हो रहा था, एक बहन ने प्रवचन के बाद प्रश्न किया कि महाराज जी इतने मंत्र हैं, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा मंत्र का जाप करें। जी। मैंने बहन से पूछा कि बहन कभी हवाई जहाज की यात्रा करती हो? बोले वो तो बहुत बार करते हैं। तो मैंने कहा एयरपोर्ट पे तो इतनी फ्लाइटें खड़ी होती हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हो? बोले नहीं, उसके तो हमारे पास टिकट होती है ना कि हमें कौन से गंतव्य पे जाना है उसके अनुसार जाके फ्लाइट में बैठते हैं। मैंने कहा मॉल में भी जाते हो शॉपिंग के लिए? बोले हाँ जाना होता है। तो मैंने कहा वहां तो इतनी सारी चीजें होती है, फिर कंफ्यूज हो जाए। बोले नहीं, वो सब अलग अलग विंग होती है, योगर्ट खरीदना है तो अलग है या सब्जी खरीदना है तो अलग है। तो मैंने बहन से कहा कि बस ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए स्वामी जी किसी की स्मृति कमजोर है तो उसको सरस्वती के मंत्र की जाप की साधना का हम कहते हैं, ओम ऐं ओम नमः। और हम कनपटी पे पीले रंग के ध्यान के साथ जब करते हैं, क्योंकि रंगों का भी बड़ा महत्व है। मंत्र साधना के साथ साथ रंग चिकित्सा, रंग साधना के द्वारा जैन दर्शन में भी 6 प्रकार की लेस्या का वर्णन है, कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पद्म और शुक्ल। मैं आजकल शिविर लगाता हूं स्वामी जी, एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का। तो एंगर मैनेजमेंट के लिए डीप ब्रीदिंग के साथ हम व्हाइट कलर का कलर मेडिटेशन का प्रयोग करवाते हैं। तो रंगों का भी पूरा प्रभाव है। तो स्वामी जी इसमें निर्धारण ये करना होगा कि वो किस दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से करना चाहता है या बाधा के निवारण के लिए करना चाहता है। मान लो कोई आज के युग के अंदर बहुत से लोग पद्मावती जी की साधना करते हैं, और हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व के उपासक धर्मेंद्र और पद्मावती, तो उसकी साधना करते हैं। तो हम उस तरह के मंत्र का उसे विधान बताते हैं। तो सवाल यह है कि आपकी मंजिल क्या है, मंजिल के अनुसार जो है हमें गंतव्य तक पहुंचने के लिए साधन का चुनाव करना होगा। बहुत सुंदर बात बताई महाराज जी, जैसे शॉपिंग सेंटर, एयरपोर्ट, ये सब जो आपने एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में हर व्यक्ति को अपने आप में सिलेक्ट करना पड़ेगा। विद्या की प्राप्ति करनी है तो भगवती मैया सरस्वती का सहारा लेना पड़ेगा। लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो भगवती मैया लक्ष्मी या तो कुबेर का सहारा लेना पड़ेगा। और जीवन के अंदर मंत्र की विशेषता संतों आचार्यों जब बताते हैं तो वो अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया है, अपने गुरु परंपरा के माध्यम से वो प्राप्त किया है। और जो गुरु परंपरा और संतों ने जो प्राप्त किया है वो जो आपको मिल रहा है, वास्तव में आप सफल बन सकते हो। वास्तव में पुस्तक से या तो इंटरनेट से आप तो प्राप्त कर सकते हो, मगर वही चीज गुरु के मुख से अगर प्राप्त किया जाए तो वो उनकी परंपरा की शक्ति साथ में जुड़ी हुई होती है।